नमस्कार दोस्तों। 28 मई दिल्ली में हुई जीएसटी काउंसिल की वर्चुअल मोड में बैठक और फिर हुई उसमें घोषणाएं। 43वीं जीएसटी काउंसिल में डीलर्स को दी गई है सौगात और हमारे उत्तर प्रदेश टैक्स बार एसोसिएशन ने लगातार जिस चीज के लिए प्रयास किया, इस 43वीं बैठक में उसको सफलताएं प्राप्त हुई। लगातार 2017 से इस बात का प्रयास चल रहा था कि सरकार हमारे आवेदनों पर विचार करे और लेट फीस की जो कैपिंग है उसको 10,000 से घटा करके ऐसी स्थिति में ले आए कि एक आम डीलर्स को सुविधा प्राप्त हो। और कल 43वीं बैठक में ऐसा ही फैसला हुआ। सरकार की प्रेस रिलीज क्या कहती है? रेशनलाइजेशन ऑफ लेट फी imposed under section 47 of the CGST Act to reduce burden of late fee on smaller taxpayers. The upper cap of late fees is being rationalized to align late fee with tax liability turnover of the taxpayers as follows. Point A क्या कहता है कि डीलर्स की जो स्मॉलर डीलर्स हैं उनकी सुविधा के लिए उसको टर्नओवर के बेस पर, टैक्स लाइबिलिटी के बेस पर आपकी लेट फीस को कैप किया गया है। ये ज़रूर ध्यान में रखिए कि आपकी जो लेट फीस की कैपिंग की लिमिट थी वो अभी तक मैक्सिमम 10,000 रुपये की थी। यानी आपका कोई एक रिटर्न भी अगर लेट हो जाता था तो आपने मैक्सिमम उसमें 10,000 रुपये देने पड़ते थे। बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी। गवर्नमेंट ने सुना, विचार किया और इसकी घोषणा हुई। पॉइंट ए क्या कहता है? द लेट फी फॉर डिले इन फर्निशिंग ऑफ फॉर्म GSTR 3B एंड फॉर्म GSTR 1 टू बी कैप्ड पर रिटर्न एज बिलो। यानी GSTR 3B और GSTR 1 के लिए जो कैपिंग की लिमिट है वो इस तरीके से है। कैसे है? फॉर टैक्सपेयर हैविंग नील टैक्स लाइबिलिटी, यानी सबसे पहले वो रिटर्न वाले, वो डीलर, वो ऐसे व्यापारी जिनका रिटर्न 3B या आउटवर्ड सप्लाई का GSTR 1 फॉर्म नील जाता है, उनके लिए लेट फीस को कैप किया गया है। कितने पर? 500 रुपये पर। आप सोचिए 10,000 की कैपिंग, अगर नील का रिटर्न है तो कैपिंग 500 रुपये पर आ जाएगी। यानी 250 रुपये CGST और 250 रुपये SGST। अब इसके बाद फॉर अदर टैक्स पेयर्स, यानी अदर देन वो टैक्स पेयर्स जो नील के अलावा हैं, तो उनके लिए प्रेस रिलीज क्या कहती है? अब नील के अलावा जो टैक्स पेयर्स हैं वो डीलर्स को सरकार ने 3 क्राइटेरिया में डिवाइड किया है। कौन कौन से क्राइटेरिया है? कि फॉर टैक्स पेयर हैविंग एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर, ऐसे टैक्स पेयर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 1.5 करोड़ रुपए तक रहा है, उनके लिए लेट फी को कैप कर दिया। क्या कहता है? मैक्सिमम अप टू 2,000। यानी सामान्य शब्दों में ऐसे व्यापारी जिनका प्रीसीडिंग ईयर में एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक रहा है, उनको लेट फीस मैक्सिमम कैपिंग उनकी जो है वो 2,000 रुपये की है। पॉइंट बी में क्या कहता है? ऐसे टैक्स पेयर जिनका प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपए से लेकर के 5 करोड़ तक का है, उनके लिए लेट फीस को कैप किया गया मैक्सिमम ₹5,000, यानी 2,500 रुपये CGST, 2,500 रुपये SGST। यानी सामान्य शब्दों में अगर टर्नओवर
प्रीसीडिंग ईयर में 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो लेट फीस आपकी कैपिंग होगी मैक्सिमम 5,000। और पार्ट सी क्या बोलता है, यानी अदर टैक्स पेयर का तीसरा डिवीजन, कि वो टैक्स पेयर जिनका एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर प्रीसीडिंग ईयर में 5 करोड़ के एबव रहा है, उनके लिए लेट फीस की कैपिंग वही 10,000 रुपए की है जो पिछली व्यवस्था में है। यानी यहां पर आप कह सकते हैं कि यहां पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तीनों चीजें फिर से समझ लीजिए कि अगर नील का रिटर्न है तो मैक्सिमम 500 रुपए, अगर टर्नओवर है प्रीसीडिंग ईयर में 1.5 करोड़ तक तो मैक्सिमम 2,000 की कैपिंग, अगर प्रीसीडिंग ईयर में टर्नओवर 1.5 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो लेट फीस की कैपिंग मैक्सिमम 5,000, और अगर 5 करोड़ के ऊपर है तो 10,000 की कैपिंग ही वही रहेगी और 10,000 तक मैक्सिमम आपको देना पड़ेगा। तो ये ध्यान रखिए कि आने वाले रिटर्न्स के लिए सरकार ने एक अच्छा संशोधन किया है, इसके लिए हम सरकार को धन्यवाद दे सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो आप इसको ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं कासिम मेहदी, एडवोकेट, देवरिया, उत्तर प्रदेश से।